कल हमने सीखा था सेंटर ऑफ मास। आज उससे आगे का एक छोटा सा टॉपिक है। थोड़ा सा इसे समझने की और ज़रूरत है। तभी हम रोटेशनल मोशन समझ पाएंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अक्सर तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होते हैं। अक्सर तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही होते हैं, लेकिन रियल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का आपस में कोई रिलेशन नहीं। दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, दोनों को फाइंड करने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझिएगा ध्यान से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और नॉर्मल लाइफ में आपने सबने सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस किया हुआ है। और यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये पेन है, नीचे गिर गया इधर, और मैं इसे यहाँ लाऊं तो ये अब बैलेंस हो गया मेरे। ये पेन अब मेरी उंगली पर बैलेंस से, देखो ना इधर नीचे गिर रहा है ना उधर नीचे गिर रहा है, तराजू के पलड़े की तरह ये बैलेंस हो गया। तो एक्चुअली जहां मैंने टिकाया हुआ है इसको, यहाँ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां मैंने इसको टिकाया हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, कहां से कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं एक पहले सिंपल रॉड ही बना रहा हूं, हालांकि हमें हमेशा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक सिंपल मैंने एक रॉड बनाई है, ठीक है। और मैंने इस रॉड को एक जगह टेकी लगा करके रोक दिया। टेकी लगा करके मैंने इसको बैलेंस किया हुआ, फलक्रम। ये टेकी मैं जिसे हिंदी में बोल रहा हूं, फलक्रम कहलाता है, फलक्रम। अब देखना जरा ध्यान से क्या है, अब बहुत ध्यान से समझना क्या होता है। ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास है m1, और ये टेक से, इस टेकी से r1 डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पर है, करेक्ट। अब क्या है देखिए ध्यान से, हर पार्टिकल का अपना वेट है। पार्टिकल में मास है तो इसका वेट भी जरूर है। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, कितना, m1g। वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, चाहे पार्टिकल या बॉडी किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, करेक्ट। अब बहुत ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, मैंने इस पार्टिकल को हाँ देखो, मैंने यहाँ इस पेन को मैंने यहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा। ये नीचे गिर रहा है, यहाँ से ये नीचे गिरता चला जा रहा है, इस साइड से नीचे गिर रहा है। इस साइड से ये क्यों नीचे गिर रहा है पेन, ये साइड से नीचे क्यों गिर रहा है पेन, क्योंकि इस साइड के ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का वेट इसे नीचे गिराने की कोशिश में, नीचे गिराने की कोशिश में। लेकिन ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना कि जब ये नीचे गिर रहा है, जब नीचे जा रहा है, तो पूरी बॉडी कैसे मोशन में आ रही है। मैं इसको ऐसे करके देखूं तो पूरी बॉडी घूम रही है। किसके अबाउट घूम रही है, जहां मैंने इसको टिकाया हुआ है, पूरी बॉडी घूम रही है इस तरीके से, करेक्ट। अब यहां पर एक कंसेप्ट थोड़ा सा और बताता हूं आपको, उठाना कोई पीछे से। शायद आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, वैसे इस लेसन में इसको पूरा डिटेल में हम समझते हैं। ये तो कॉपी बड़ी हो गई, ये मेरा पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, ओके। अब ये आपके घर की दीवार है, मैं इसको यहां ले लूं, ये आपके घर की दीवार है, और ये है दरवाजा दीवार में लगा हुआ, ठीक है। दरवाजा बंद है, इसे खोलने के लिए आप क्या करते हैं, दरवाजे को खोलने के लिए आप क्या करते हैं, दरवाजे को खोलने के लिए आप एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये दरवाजा आपका, अब इसे खोलने के लिए आप यहाँ एक फोर्स लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं। इसे खोलने के लिए, दरवाजे खोलने के लिए आप यहाँ फोर्स लगाते हैं, और इसे हैंडल है या कुछ भी, इसे पकड़ कर आप यहाँ खोल लेते हैं।
बंद करने के लिए फिर यहाँ एक फोर्स लगाते हैं, इसे बंद कर देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्या दरवाजा अपनी जगह से कहीं जा रहा? कहीं भी नहीं जा रहा, जहां था पहले वहीं है अब भी, लेकिन फिर भी फोर्स लग रही है। तो फोर्स कर क्या रही है? इस फोर्स का काम क्या है? फोर्स का काम है इसको घुमा देना, इसे घुमा देना। अच्छा, आप सब एक्सपीरियंस करते हैं कि यहां से अगर आप घुमाएंगे, यहां से अगर आप इसे घुमाएंगे तो बड़ी आराम के साथ में एक उंगली से आप घुमा देंगे, लेकिन अगर आपने उंगली यहाँ लगा दी तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसे घुमाने के लिए। अगर आपने उंगली बिल्कुल यहाँ लगा दी जहाँ ये जुड़ा हुआ है दरवाजे के फ्रेम के साथ में, तो यहाँ बड़ी मुश्किल से बड़ी तकड़ा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, जब जब जाके ये घूम पाएगा। तो क्या है एक्चुअली, जबकि फोर्स आप सेम लगा रहे हो, लेकिन क्या है ध्यान से, कि जो रोटेशनल इफेक्ट है, घुमाने वाला इफेक्ट है, इसका फोर्स का घुमाने वाला इफेक्ट है, वो तब सबसे ज्यादा होता है जब आप फोर्स को दूर लगाएं। किससे दूर लगाएं? उस पॉइंट से दूर लगाएं जिस पॉइंट पर ये घूम रहा है। ये अपने कब्जों पर घूम रहा है, ये कब्जे लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ ये लगे हुए हैं, इन कब्जों पर घूम रहा है आपका ये दरवाजा। तो जितना ज्यादा दूर आप पॉइंट लगाएंगे, आपके फोर्स का टर्निंग इफेक्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। इसे बोलेंगे हम टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। ये कहीं निकल के नहीं आ रहा है, यहां से कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, यहां फोर्स लगाऊंगा तो टर्निंग इफेक्ट स्ट्रांगर है, यहां फोर्स लगाऊंगा तो टर्निंग इफेक्ट थोड़ा हल्का हो गया, यहां फोर्स लगाऊंगा तो टर्निंग इफेक्ट और कम हो गया, बिल्कुल यहां लगा दूंगा तो फोर्स टर्निंग इफेक्ट और भी कम हो जाएगा। समझ नहीं पाती? अभी हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे इसी में। तो ये पार्टिकल का वेट है अपना m1g, और ये m1g जो पार्टिकल का वेट है, ये इस पूरी की पूरी रॉड को टर्निंग इफेक्ट देने की कोशिश में है, इस पूरी रॉड को टर्निंग इफेक्ट देने की कोशिश में, घुमाने की कोशिश में है। तो कितना सर टर्निंग इफेक्ट देगा? हाँ, तो ये जो वेट ऑफ पार्टिकल है, m1g फोर्स है, इस पूरी बॉडी को, इस पूरी रॉड को घुमाने की कोशिश में है, टर्निंग इफेक्ट देने की कोशिश में है। और वो टर्निंग इफेक्ट जो बोलते हैं हम, टर्निंग इफेक्ट जो हम बोल रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट के लिए साइंटिफिक टर्म है मोमेंट ऑफ फोर्स। जितनी ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगी उतना ही ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं? अब मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्स से। ठीक है, तो जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जितनी स्ट्रांग फोर्स होगी, उतना ही तकड़ा टर्निंग इफेक्ट आएगा, उतना ही स्ट्रांग मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। मोमेंट ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल m1, m1 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ वेट, वेट भी तो फोर्स ही होती है, कितना होगा देखना जरा मोमेंट, बहुत ध्यान से समझना। इस पार्टिकल का मास है m1, इस पार्टिकल का वेट है m1g, और वेट ही एक्चुअली फोर्स है। तो इस फोर्स का मोमेंट निकालने के लिए मुझे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फोर्स के साथ। फोर्स कितनी है? m1g। तो कितना हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ वेट कितना हुआ? m1g r1, m1g फोर्स और r1 क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। m1g तो फोर्स है और r1 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब दूसरा पार्टिकल मैं यहां कंसीडर करूं, तो बहुत ध्यान से देखना, ये जो m1g है, ये तो ऐसे रोटेट करने की कोशिश में है, इसे कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और जो यहाँ वाले पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल होंगे बहुत सारे, इन पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये पार्टिकल कहाँ मूव करने की कोशिश में है? इसे पूरी रॉड को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में है। तो हमें जो क्लॉक, वो मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी होती है, हम इसको डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन लिखी जाएगी इसकी। किधर घुमाने की कोशिश में है पूरी बॉडी को? ये देखो किधर घुमाने की कोशिश में है ये, कैसे, ये कौन सी वाली
रोटेशन है, ये रोटेशन है क्लॉकवाइज, वो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें इसके आगे लिखना पड़ेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब एंटी क्लॉकवाइज बार बार नहीं लिखते, हम बार बार नहीं लिखते एंटी क्लॉकवाइज, हम इसे लिखेंगे प्लस M1G/R1। जो भी एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट जो एंटी क्लॉकवाइज है वो सब पॉजिटिव लिए जाते हैं, और जो क्लॉकवाइज एंटी सॉरी क्लॉकवाइज इफेक्ट होगा उन्हें निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जरा ध्यान से, फिर ध्यान से। अब मैं एक दूसरा पार्टिकल ले रहा हूं, एक दूसरा पार्टिकल ले रहा हूं। ये पार्टिकल मैंने लिया यहाँ M2 पार्टिकल, जिसकी फलक्रम से डिस्टेंस R2 है, और इसका अपना वेट कहाँ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, M2G काम कर रहा है, करेक्ट। तो फिर बहुत ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल M2 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ वेट कितना हुआ, प्लस M2G/R1। न्यूटन मीटर इसका यूनिट होती है, फिलहाल हम यूनिट नहीं लिख रहे, न्यूटन मीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना है R2 क्या, अच्छा R2। अब यहां कोई मैं एक पार्टिकल लेता हूं, मैं एक पार्टिकल लेता हूं यहां M3, जिसकी फलक्रम से डिस्टेंस है R3। तो इसका वेट कहाँ ऐड कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, कितना, M3G। M3G ऐड कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या हुआ, तो क्या होगा देखना जरा ध्यान से। अब मोमेंट ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल M3 इजिकल्स टू कितना होगा, माइनस M3G/R3। और ऐसे इसके अंदर हजारों पार्टिकल हैं, हजारों पार्टिकल हैं। उनमें से कुछ पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ वेट, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है यहाँ, बड़ा जबरदस्त टंग ट्विस्टर है, इसलिए मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। एक पार्टिकल है M1 पार्टिकल का वेट है M1G, यानी ये फोर्स है। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए M1G को R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि M1G एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में है, तो हम इसको लिखेंगे प्लस M1G/R1, इसी को लिखेंगे M2G/R2। तो कुछ पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ वेट बॉडी को घुमाने की कोशिश में है क्लॉकवाइज, लेकिन कुछ और दूसरे पार्टिकल्स हैं जिनके मोमेंट ऑफ वेट इस बॉडी को घुमाने की कोशिश में है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। अब मैंने इस पूरे पेन को यहां सर फलक्रम पर, हाँ कोई कंफ्यूजन, मैंने यहां इस बॉडी पर फोर्स लगाई, तो मेरी इस फोर्स का जो इफेक्ट है, मेरी इस फोर्स का रिजल्ट है बॉडी का अपनी जगह बदल देना, अपनी जगह बदल देना। ये कहला जाता है ट्रांसलेटरी इफेक्ट। ट्रांसलेटरी इफेक्ट, जगह बदल दी फोर्स ने। लेकिन जब मैं दरवाजा खोल रहा हूं अपने घर का, तो मेरी फोर्स ने दरवाजे की जगह नहीं बदली, लेकिन दरवाजे को घुमा दिया, दरवाजे को घुमा दिया। इस दरवाजे का घुमा देना, फोर्स के द्वारा दरवाजे को घुमा देना, कहलाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यहां तक की बात समझ आई सुजीत? किसी फोर्स के द्वारा, ये फोर्स मैंने यस लगाई सर यहां, फोर्स लगाई, इस फोर्स ने बॉडी को रोटेट कर दिया, घुमा दिया, अपनी जगह से हिलाया नहीं, हटाया नहीं, घुमा दिया। तो ये घुमाने का जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। अब टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है कि आपने कितनी फोर्स लगाई और कहां लगाई। अगर मैंने बिल्कुल किनारे पर फोर्स लगाई तो एक उंगली से मैं इस पूरे दरवाजे को खोल दूंगा, लेकिन मैंने फोर्स अगर यहां लगाई तो थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। मैंने फोर्स अगर बिल्कुल यहां इसके लास्ट में लगा दी जहां ये जुड़ा हुआ है, तो बहुत जबरदस्त तरीके से फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके हिलेगा। तो टर्निंग, मेरी फोर्स तो वही है लेकिन टर्निंग इफेक्ट बदल रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट को मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे हम, टर्निंग इफेक्ट को फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स से। टर्निंग इफेक्ट का मैथमेटिकल नेम है मोमेंट ऑफ फोर्स। टर्निंग तो एक इफेक्ट है, लेकिन इसका मैथमेटिकल वैल्यू
टर्निंग इफेक्ट की मैथमेटिकल वैल्यू है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा कब है? जब ढेर सारी डिस्टेंस पर लगाया। टर्निंग इफेक्ट कब ज्यादा? जब मैं तगड़ी फोर्स लगाई, तगड़ी फोर्स लगा दूंगा एकदम से घूम जाएगा, हल्की फोर्स लगाऊंगा धीरे धीरे घूमेगा। तो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज द मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट, कैसे मेजर करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। टर्निंग इफेक्ट को कैसे मेजर करेंगे? मेजर कैसे? मेजर का मतलब नापेंगे कैसे? भाई दूध लेने जाते हो आप, आपने कहा भैया 3 किलो दूध दे दो, कैसे नापता? आपने उसके पास एक बर्तन है ना नापने के लिए। आपने तुलाराम जी से चीनी मांगी, 5 किलो चीनी दे दो, उनके पास तराजू है ना नापने के लिए। तो टर्निंग इफेक्ट को हम कैसे मेजर करें, कैसे नापे इस टर्निंग इफेक्ट को? इस टर्निंग इफेक्ट को मेजर करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स को मेजर करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फोर्स से मल्टीप्लाई करके। तो अब ये पहला पार्टिकल है ये। इस पार्टिकल का अपना मास m1 है, तो इसका वेट है m1g। वेट ही तो फोर्स है। वेट क्या है? वेट है आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द पार्टिकल, फोर्स है। तो इस फोर्स को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? इस m1 पार्टिकल ने इस पूरे बॉडी को घुमाने में जो कोशिश की है, जो टर्निंग इफेक्ट देने की कोशिश की, वो हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मोमेंट ऑफ फोर्स? m1g r1। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी में है, इसका नेचर, इसका बिहेवियर, इसका टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की, तो हम इसे प्लस लिखेंगे। मैंने दूसरा पार्टिकल लिया, इस दूसरे पार्टिकल पर अर्थ की फोर्स कितनी है? m2g। कितना है डिस्टेंस घूमने वाले पॉइंट से? r2 डिस्टेंस है। तो फिर कितना इसका टर्निंग इफेक्ट हुआ? टर्निंग इफेक्ट हो गया, टॉर्क हो गया m2g r2, m2g r2। तीसरा पार्टिकल मैंने यहां लिया है, तो ये तीसरा वाला जो पार्टिकल है ये घुमाने की कोशिश में, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में, तो इसका टर्निंग इफेक्ट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू वो निगेटिव होगी, -m3g r3। एनी प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन अभी बताइए? तो यहां इस बॉडी के कुछ पार्टिकल्स के वेट्स का मोमेंट नॉट मोमेंटम, मैं गलत बोल गया, कुछ पार्टिकल्स के वेट का मोमेंट घुमाने की कोशिश में है एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनके वेट का मोमेंट घुमाने की कोशिश में है क्लॉकवाइज। और जब मैंने इस बॉडी को बिल्कुल बैलेंस कर दिया परफेक्टली यहां, मतलब ना तो ये क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, घूम ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने पार्टिकल इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मोमेंट दे रहे थे, दूसरी तरफ के पार्टिकल उतना ही मोमेंट इसको दे रहे हैं क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सारे मोमेंट्स आपस में जोड़ लूं तो कितना रिजल्ट आना आएगा इस टाइम बताओ? देखो जिसको समझ आ गया होगा वो इसका आंसर दे देगा। इस टाइम मैंने इसको परफेक्टली बैलेंस किया हुआ, थोड़ा ऊपर करूं कैमरा, मैंने इस पेन को परफेक्टली बैलेंस किया हुआ, देखो ना तो ये पेन नीचे इधर गिर रहा, ना पेन इधर गिर रहा, परफेक्टली मैंने बैलेंस किया हुआ है। तो कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके वेट का मोमेंट इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में, कुछ दूसरे पार्टिकल्स हैं जिनके वेट का मोमेंट इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में, ना तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। तो अब बैलेंस कंडीशन में इनके जो मोमेंट ऑफ वेट है, मोमेंट ऑफ वेट के बारे में क्या कहा जा सकता है, कोई बताए? सर वो जीरो, टोटल जीरो है सर। सर टोटल जीरो हो जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ वेट जीरो हो जाएगा। हाँ आपका आंसर तो जीरो सही है, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या चीज जीरो हो जाएगी, क्या जीरो हो जाएगा ये मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, क्या जीरो हो जाएगा ये बात? सर मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जो नेगेटिव पार्टिकल सर एंटी क्लॉकवाइज वो पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं उनके, और जो क्लॉकवाइज लगा रहे हैं उनके जीरो हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपने काफी हद तक सही आंसर दिया, इससे ज्यादा अच्छे आंसर की इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं मैं कर सकता। ठीक आपने आंसर बताया। तो हम क्या कहेंगे देखो, जब इन सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ वेट को हम ऐड करेंगे तो कुछ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ वेट लेना पड़ेगा पॉजिटिव, कुछ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ वेट लेना पड़ेगा निगेटिव। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इन
बैलेंस्ड कंडीशन, और बैलेंस्ड कंडीशन को एक्चुअली हम बैलेंस नहीं लिखा करते, फिजिक्स में हम लिखते हैं इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होगा, देखो M1G(R1) प्लस M2G(R2), ये भी प्लस का, प्लस M3G(R3), और ऐसे ढेर सारे पार्टिकल का मैं जोड़ते चले जाऊंगा तो इजिकल्स टू में कितना आंसर आना चाहिए मेरा, 0 आना चाहिए, ना तो क्लॉकवाइज बचे ना एंटी क्लॉकवाइज बने। तो ये एक्चुअली मैंने क्या करा है, देखना जरा ध्यान से, ये करा है सम। सम करा है, किसका सम करा है, मोमेंट ऑफ वेट क्योंकि वेट का ही तो मोमेंट निकाल लें। मोमेंट ऑफ वेट किसका, ऑफ different particles, sum of moments of weight of different particle, sum of moment of weight of different particle of body। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, हम प्लस माइनस लिया है तो हम प्लस माइनस के सम को हम एक स्पेशल नाम देते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ बॉडी। यहां एक वर्ड हमें लिखना पड़ता है ध्यान से देखना, अगर मैंने फलक्रम उठा के यहां रख दिया, ये इस फलक्रम को उठाकर यहां रख दिया, तो R1 R2 R3 सारे के सारे बदल जाएंगे। जब R1 R2 R3 बदल जाएंगे तो इन सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ वेट भी आपस में बदल जाएंगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें एक वर्ड देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा अबाउट, अबाउट द गिवन पॉइंट। कौन सा है गिवन पॉइंट, यहां मैं इस पॉइंट का नाम लिख दूं O। O पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ वेट फाइंड करें। मोमेंट ऑफ वेट फाइंड करें किसके अबाउट, ABOUT, अबाउट O। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ बॉडी अबाउट द गिवन पॉइंट, बल्कि गिवन पॉइंट भी नहीं, हम गिवन एक्सिस लिखा करते हैं। क्यों लिखते हैं एक्सिस, अभी आगे समझ आएगा, इज 0। करेक्ट। तो हमने जिस पॉइंट के अबाउट ये लिया है, बस ये वाला पॉइंट कहलाता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस पॉइंट के अबाउट ये काम हो जाए, जिस पॉइंट के अबाउट सम एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल 0 हो जाए, बस उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a body is the point about which algebraic sum of moments of weight of different particle is 0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स के वेट का मोमेंट का एल्जेब्रिक सम 0 हो जाए। बड़ी गंदी लैंग्वेज है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स के वेट के मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 हो जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट ऑफ ए बॉडी such that the moment of weight of different particle about the point is 0। algebraic sum of moment of weight of different particle of body is 0। ये बात कुछ समझ आई या नहीं, कहीं देखो फिर से बोल रहा हूं, बहुत अजीब सी टंग ट्विस्टर लैंग्वेज है, ध्यान से समझना, इसे ध्यान से समझना। बड़ी मजेदार सब्जेक्ट है, इसमें टंग ट्विस्टर भी है, इसमें पहेलियां भी हैं, इसमें करने के लिए नए नए काम भी होते हैं फिर से समझना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज ए पॉइंट about which the algebraic sum of moment of weight of different particle is 0।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ वेट का एलजेब्रिक सम 0 हो जाता है। कोई है जो जरा इस टंग ट्विस्टर को रिपीट करके सुना के बताए, जो इस टंग ट्विस्टर को रिपीट कर सकता हो? आपके सामने लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसमें बॉडी के जो डिफरेंट पार्टिकल्स है उसके वेट का मूवमेंट का सम एल्जेब्रिक सम 0 हो जाए। कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? एक मिनट, कौन बोल रहा था ये? सर लक्ष्य शर्मा। अरे बढ़िया लक्ष्य, आपने बहुत सही सुनाया है। कोई और सुनाए जरा। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अबाउट जो डिफरेंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल का वेट जो है उसका एल्जेब्रिक सम 0 हो। हाँ, आपने बोलने में मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। कोई और बताए? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक मिनट, सानिया बताओ। about which the algebraic sum of the different particles. सानिया बताओ, सानिया। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसमें वो गिवन पॉइंट है अबाउट द डिफरेंट पार्टिकल्स में जिसका मतलब मोमेंट का वेट, डिफरेंट पार्टिकल के मोमेंट का वेट एल्जेब्रिक सम 0 होता है, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सानिया जी, सुबह सुबह आप आमलेट का अंडे का आमलेट खाकर आई हैं या आमलेट का अंडा खाकर आई हैं? सानिया। सर आज तबीयत खराब हो रही है। आए हाय, और वो तबीयत खराब यहाँ दिखाई दे रही है आपकी। ओहो हो, चलो कोई बात नहीं। आपने बोला मोमेंट का वेट, जबकि मोमेंट, हाँ वेट्स का मोमेंट है, ये मोमेंट ऑफ वेट है, आपने बोल दिया। Sir, बोलें? हाँ बोलो सुजीत। So center of gravity is the point about which the algebraic sum of the moment of particle is 0. ज्यादा जल्दी हो गया भाई ये तो काम, इतनी जल्दी में मत चलो। कोई और बताए? आपने तो बहुत सारी छोड़ दी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम इससे आगे और करेंगे। अभी आपका शायद दूसरी क्लास का लिंक आ चुका है, ठीक है? तो इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। ओके।